हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान गंगा। आई एम कविता कुमावत। आप सब लोग जानते हो कि हमने साइंस का जो पोर्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए साइंस एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी और उसके अंदर हमने जो है अपने जो 10 लेक्चर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा ये 11 नंबर का लेक्चर है जिसका नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। फ्रेंड्स, हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं देखते हैं जैसे कि कारें, बसें, साइकिल, वस्तु तथा कभी कभी जो है कुछ पुष्प भी हमें देखते हैं। तो अपने चारों ओर की हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं जो स्थान है उनके बारे में आप विचार कीजिए। तो आप क्या देखेंगे? मान लीजिए कि रात्रि के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते? प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य के प्रकाश में एक ऐसा पिंड है जो कि पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश से वस्तुओं को देख पाते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी की चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप इन्हें तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु जैसे कि सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश इन वस्तुओं पर पड़ता हो, तब हमारी आंखों की ओर आता हो। अब जो है नेक्स्ट हेडिंग हमारी है पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी। इन वस्तुओं के बारे में हम जो हमारे पीछे वाले अध्याय है उनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और अब हम इनको है एक जो शॉर्ट डेफिनेशन है उसके आधार पर देख लेते हैं कि जो पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं कौन सी होती हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वे वस्तुएं जो है वो क्या होगी? अपारदर्शी वस्तुएं हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी वस्तुओं को हम पारदर्शी वस्तुएं कहेंगे। परंतु कुछ जो वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हम देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? ऐसी वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन में जितनी भी अधिक से अधिक वस्तुएं आप जो एकत्रित कर सकते हैं उन्हें कीजिए, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज़ की सीट, अनुरेखण कागज़ अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी भी दूर रखी हुई वस्तुओं को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाले प्रकाश इन वस्तुओं के जो है आर पार होकर चला जाता है या आपकी आंखों तक पहुँच पाता है? इसका जो है हमें यहाँ सारणी के अंदर नोट करना है कि क्या इन जो वस्तुएं हमें दी गई है, जैसे कि यहाँ कुछ वस्तुओं के नाम हमें दिए गए हैं और हमें बताना है कि वस्तुओं के आर पार जो होकर वो हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो वो जो वस्तु हमने लिए वो अपारदर्शी है या पारदर्शी है या पारदर्भासी है। तो पहले जो हमारे पास क्या है? पेंसिल है। तो क्या हम पेंसिल के आर पार देख सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, हम जो पेंसिल है उसके आर पार नहीं देख सकते। तो उसको हम क्या कहते हैं? उनको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। और रबर की गेंद, नेक्स्ट हमारी क्या है? रबर की गेंद। तो क्या हम रबर की जो गेंद है उसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, हमें जो रबर की गेंद है उसके आसपास नहीं देख सकते। तो ये हमारी ये भी क्या हुई? ये भी अपारदर्शी वस्तु है। लिखने के जो कागज़ की सीट है वो, तो इसका हमें पूर्ण विश्वास नहीं है क्योंकि कुछ जो लिखने की कागज़ की सीट है उसके हम जो आर पार पूर्णतः नहीं देख सकते, परंतु कुछ ऐसी सीटें भी होती है जिनके आर पार हम देख सकते हैं। अब देखते हैं छाया वास्तव में क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब प्रत्येक जो पारदर्शी वस्तु है को आप जो धूप है में ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर ये जो गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण होते हैं। कभी कभी आप वस्तुओं की छाया देखकर वस्तु की पहचान भी कर सकते हैं। तो मैदान में कागज़ की एक सीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को जो है किसी ऊंचाई पर ले जाकर अपने हाथ से पकड़िए।
कि उसकी छाया जो है वो ज़मीन पर बिछी कागज़ की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय जो है अपने मित्र से उस छाया की जो बाहरी आरेख है उसके चारों ओर जो है रेखा खींचने को कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छाया की बाहरी रेखा खींचिए। अब अपने कुछ जो अन्य मित्र हैं उनको छाया की बाहरी रेखा देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं को सही से पहचान सकते हैं। क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब प्रकाश नहीं होता है तो देख सकते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या दिया गया है कि हमें छाया जो है उसको देखने के लिए क्या होना चाहिए कि जो प्रकाश का मार्ग है उसके बीच में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। जिसके अपारदर्शी वस्तु होगी तो तभी हम जो वस्तु है उसकी छाया को देख पाएंगे। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिससे जो है अंधेरे कमरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को ज़मीन के जो है समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह जलाए जिससे कि जो टॉर्च का प्रकाश है वो आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ के जो है अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु यानी आपका मित्र है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या होगा? तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के जो सिर की छाया है वो दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के पार नहीं होता। अब किसी अन्य मित्र से कहें कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े। क्या अब ये छाया जो है सीट पर बनती है? इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती हैं, जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। यह देखो यहाँ पर कुछ जो है हाथ से बनाई गई छाया इसे डायग्राम के अंदर दी गई है। यहाँ पर हमें जो विभिन्न जो जंतु हैं उनका फेस हमें दिखाई दे रहा है, परंतु यह हमने हाथ से बनाई है। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सतह जो सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर उसकी जो छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छाया समान आकृति की प्रतीत होती है? विभिन्न रंगों के जो पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए आप एक लाल गुलाब लीजिए तथा एक पीला गुलाब लीजिए। जब जो वस्तुओं को जो रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप जो बॉक्स के इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तनों को भी देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है तब जब बॉक्स जो है वो बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं। आइए एक लंबे जो बॉक्स है उस पर जो है एक अपना क्रियाकलाप करके देखते हैं। सूची छिद्र यानी कैमरा। तो दो जो है ऐसे बॉक्स लीजिए जिसमें से एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों को एक छोटा फलक काट लीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर उसे दूसरे जो छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इसी प्रकार छोटे बॉक्स को दूसरे जो छोटे फलक है उस पर वर्गाकार आकृति में काटिए।
और इस पर कटे भाग पर एक ट्रेसिंग पेपर जो है उसे चिपकाकर ढक दीजिए। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाएं कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर आपका जो सूची छिद्र कैमरा है उसके उपयोग के लिए तैयार है। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए जो सिर हैं से देखें। अपने सिर अथवा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक दीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे कि पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने जो बड़े बॉक्स है उसके आगे पीछे इस प्रकार खिसकाएं जब तक कि दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे में प्रतिबिंब अपनी छायाओं से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे में से जो सूर्य का तीव्र प्रकाश है, प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के जो रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे बनते हैं? आइए अब हमें सूची छिद्र कैमरे में सूर्य का जो प्रतिबिंब बना है उसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था करनी चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके माध्यम से एक छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य की वर्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के माध्यम से देख पाते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि जो ग्रहण है प्रारंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब का एक भाग है वो धीरे धीरे काला हो जाता है। हमें जो है सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम जो है वृक्षों के नीचे से गुजरते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो वृक्षों की ढेरों पत्तियां होती हैं तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य का प्रकाश के जो है धब्बे दिखाई देते हैं। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? वास्तव में ये वर्ताकार प्रतिबिंब सूर्य की सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच में खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में जो है सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वर्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करिए। एक अत्यंत जो है रोचक हो सकता है। बुजुर्ग के मस्तिष्क में एक विचार आया कि हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते जो लोग हैं उनके उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं? तो जो फ्रेंड्स पहेली का कुछ अन्य विचार है। निश्चय कीजिए कि ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं जैसे कि छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता हो। तो आइए अब हमें जो प्रकाश है वो सरल रेखा में गमन करता है उसको एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पाइप का एक छोटा टुकड़ा अथवा एक रबड़ की एक लंबी जो है नली लीजिए। कैमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब जो कमरे हैं उसमें दूसरी तरफ खड़े होकर इस पाइप से मोमबत्ती को देखें। क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। क्या अब मोमबत्ती दिखाई दे रही है? पाइप को अपने दाईं अथवा बाईं ओर घुमाएं। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? अब इसे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यह दर्शाता है कि प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गमन करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिया गया है कि जो हमने एक लंबी पाइप ली, यहाँ पर हमने मोमबत्ती जलाई, तो अब हमने जो मोमबत्ती को इस पाइप के माध्यम से देखा तो हमें ये जो है मोमबत्ती दिखाई दी। इसका आने वाला जो प्रकाश है वो हमें इसके अंदर से दिखाई दिया। परंतु जब हमने जो है इस पाइप को इस तरीके से मोड़ दिया तो अब हम इसके अंदर से देखते हैं तो क्या हमें जो मोमबत्ती के अंदर से आने वाला प्रकाश या फिर ये मोमबत्ती हमें दिखाई देती है? तो ये मोमबत्ती जो है हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में गमन करता है।
दर्पण तथा परावर्तन। हम जो है घर पर दर्पणों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में जो है अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के जो पानी में पेड़ों, इमारतों अथवा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। तो इसको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्रियाकलाप आपको रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में करना है। अपने किसी मित्र से कहिए कि वे एक हाथ में दर्पण लेकर जो है कमरे में एक कोने में खड़ा हो जाए तथा जो एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाएं। टॉर्च जो है कांच को अपनी उंगलियों से ढक ले तथा टॉर्च को जलाएं। किरण जो पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच में से कुछ जगह छोड़े। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े गए जो दर्पण है उस पर डालें। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा आपको दिखाई देता है? आप टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे व्यक्ति पर पड़े। यह जो क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले जो प्रकाश है उसकी दिशा बदल देता है। यह वर्णन किया जाता है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित होता है। इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो प्रकाश है वो दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाता है। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप है कि एक बड़ी थर्मोकोल शीट को एक किनारे पर जो है कंघी तथा उसके दूसरे किनारे में दर्शाए अनुसार आप दर्पण लगाएं। दर्पण तथा कंघी के बीच में कागज की जो है एक रंगीन शीट बिछाएं। इसे सूर्य के प्रकाश में रखें अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश डालिए। आप क्या देखते हैं? क्या आपने दर्शाया जो है पैटर्न है वो प्राप्त होता है? इस क्रियाकलाप में जो है हमने ये देखा कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा यह किस जो प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और अब हम देखते हैं इसका सारांश। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है तथा हम इसके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने अंदर से होकर जाने देती हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारणतः सामग्री में सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अतिदीप्त वस्तुओं के जो प्रतिबिंब है उसको देखने में किया जाता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होते हैं। प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। तो फ्रेंड्स, आज ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। ओके, थैंक यू।